सबको जय मसीह की ऑनलाइन चर्च आज जीवित परमेश्वर की हजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आज शाम के समय आप अपनी फैमिली के साथ जो भी आज प्रार्थनाएं करने के लिए उपवास प्रार्थना में शाम के समय इकट्ठा हुए हैं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में आज स्माइल को लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वचन में लिखा इसहाक शाम के समय मैदान में गया और परमेश्वर से बातचीत करने के लिए गया। अगर आप भी विश्वास करते हैं आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई गुस्सा है, किसी के प्रति अगर मन में कुछ बात है, तो शाम के समय सब बातें भूलकर इसहाक के समान खुदा की हजूरी में उसकी तारीफ करने के लिए, महिमा करने के लिए जो आप इकट्ठा हुए हैं, परमेश्वर इसका रिजल्ट आपको देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज मैं विश्वास करती हूँ आपका विश्वास, मेरा विश्वास और पवित्र आत्मा का विश्वास, यानी कि जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम जो भी प्रार्थना करेंगे, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को देगा, गुड न्यूज़ को देगा, बरकतों को देगा। ऐसे ऐसे काम मेरा परमेश्वर करेगा जो अब तक आपने नहीं देखे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि जब उसकी बातचीत हो तो आस पास कोई शोर करने वाला ना हो, कोई वहाँ पर व्यर्थ बात करने वाला ना हो, ताकि जब हम परमेश्वर से बातचीत करें तो चारों तरफ का जो माहौल है वो शांत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। यानी कोई भी बात आपको डिस्टर्ब ना करने पाए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो ये समय हम परमेश्वर की उस उपस्थिति में जाएंगे और शांति से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज इस शाम के समय में हम आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं। मेरा विश्वास है आज जो प्यास है हमारी आप बुझाएंगे यीशु मसीह के नाम में, जो नीड है हमारी वो पूरी करेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, उस जीवित खुदाबंद की हजूरी में अपना मन, अपना दिल, अपनी हर एक चीज परमेश्वर के सामने रखेंगे और विश्वास करेंगे पवित्र आत्मा आप हमारे साथ हैं। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, शाम के समय आपकी हजूरी में इकट्ठा हुए हैं और हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा जी कि आज आपका आत्मा हमारे ऊपर बड़े बल से उतरेगा। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं सब पे बल से उतरेगा, जितने विश्वास कर रहे हैं उनके घरों में, उनके परिवार में, उनके बिजनेस में आपका पवित्र आत्मा बड़ी ताकत और बल से उतरेगा। परमेश्वर अगर कोई बीमार है उसके ऊपर भी आपका आत्मा आज बड़े बल से उतरेगा और सब के सब आज एक नए आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा जी, एक एक के बंधनों को आज आप तोड़ेंगे, एक एक व्यक्ति के जीवन में आशीषों को देंगे, एक एक बच्चे के जीवन में स्माइल को देंगे। जिसके घर में निराशा है वहां तेरी शांति, तेरा आनंद आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज अगर कोई इस समय किसी से नाराज है मेरे परमेश्वर, आप उसके मन को भी खुश करने वाले हैं, आपस में सम्मति करवाने वाले हैं और ब्लेसिंग को देने वाले हैं। जितने ऑनलाइन चर्च में विश्वास करके इतने समय से वर्शिप कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी नीड्स आपके सामने रख रहे हैं, परमेश्वर विश्वास करती हूँ आप बहुत बड़ा रिजल्ट देने के लिए जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। आज मैं विश्वास करती हूँ जितने ऑनलाइन चर्च में परमेश्वर के बेटे बेटियां आज जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीषों को देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज प्रभु बहुत सी बातें आपके जीवन में करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि क्या हमें ऐसा करना है कि हमारे जीवन में आशीष आए। आज सबसे पहले पवित्र आत्मा आपको यही बताना चाहता है कि आप पहले ये विश्वास करें कि प्रभु आप ही मुझे चंगा कर सकते हैं, और दूसरी बात परमेश्वर मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं आशीष लेना चाहता हूँ, मैं जीवन में गुड न्यूज़ चाहता हूँ और विश्वास करता हूँ आप ही मेरे जीवन में दे सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। ऐसा विश्वास परमेश्वर आपसे चाहता है, ऐसी बात परमेश्वर आपसे चाहता है, ऐसा आपका प्रेम परमेश्वर चाहता है। अगर आप ऐसा प्रेम करने के लिए तैयार हैं, अपनी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो पवित्र आत्मा भी आपको आज रिजल्ट देने के लिए, आशीष देने के लिए, आपके जीवन में एक बड़ी स्माइल को देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सबसे पहले अपने फ़ोन उठाएं, आज की मीटिंग को, आज के लाइव को आप शेयर करें, जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाएं, ताकि जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, जिस बात के लिए परमेश्वर ने हमें रखा और चुना है, तो हम फल लेकर आएँ। इसी समय फ़ोन उठाकर अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर को, अपने पड़ोसियों को, जो भी आपके साथ हैं, जिन्हें आप जानते हैं, बेशक बस में आप में को मिलें या आपके ऑफिस में मिलें, कोई भी हैं, आज का सुसमाचार उनके घरों में अभी आप पहुंचाएंगे। आपको परमेश्वर ने ड्यूटी दी है, आपको परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि जाओ और फल लेकर आओ। आपका काम सिर्फ बीज को बोना है, आपका काम सिर्फ व्हाट्सएप करना है, आपका काम इंस्टाग्राम के ऊपर परमेश्वर का कलाम भेजना है, आपका काम फेसबुक के ऊपर शेयरिंग करना है, आपका काम है एक ग्रुप बनाकर एक साथ काफ़ी लोगों को परमेश्वर के पवित्र कलाम के बारे में बताना है। अगर आप विश्वास करते हैं तो जितने बच्चों ने अभी ऑनलाइन चर्च में परमेश्वर के कलाम को शेयर किया, अपने दोस्तों को, अपने सिस्टर को, अपने
ब्रदर को, फैमिली मेंबर्स को, पेरेंट्स को, जिसको भी भेजा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में बड़े फलों को लगाने वाला है, आशीषों को देने वाला है और गुड न्यूज़ को देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। जितने लाइक कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। तो आज हम एक नई बात परमेश्वर से सीखेंगे, नई योजना परमेश्वर की जानेंगे कि परमेश्वर आज आप हमें क्या बताना चाहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसे हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि आपकी उपवास और प्रार्थना स्वर्ग को हिला सकती हैं। हालेलुया। जितने आज विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आज आपको बड़ी बात सिखाना चाहता है कि आपके उपवास और आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग को हिला सकती हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं स्वर्ग को हिलाने के लिए? क्या आप तैयार हैं आज परमेश्वर आप ही की ओर देखे, आज परमेश्वर आप ही की आवाज को सुने? आप तैयार हैं ऐसी प्रार्थनाएं करने के लिए? आप तैयार हैं स्वर्गीय हर एक शक्ति आज वो स्वर्ग से उंडेली जाए आपके घरों में, वो पावर उंडेली जाए आपके घरों में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, आपके रिलेशंस में, जहां भी आपको नीड है वहां पवित्र आत्मा के द्वारा वो शक्तियां स्वर्ग को जब आप हिलाएंगे अपनी प्रार्थना उपवास के द्वारा, तो जरूर आपके घरों में वो ट्रांसफर होंगी, रिलीज होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आपको प्रेम करना है। सबसे पहले परमेश्वर ने बोला मेरे बच्चों से कह दे मेरा सबसे बड़ा फल जो उपवास प्रार्थना में जो जरूरत है वो है प्रेम। आपका नाम प्रेम है। परमेश्वर के दास कई बार, परमेश्वर के नबी आपको बताते हैं कि आपका नाम प्रेम है। यदि आपके अंदर प्रेम है, इसका मतलब परमेश्वर हर एक बंधनों से, हर एक रुकावटों से परमेश्वर आपको आज़ाद करने वाला है। परमेश्वर के कलाम में लिखा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप मांगते हैं लेकिन मिलता नहीं है, ढूंढते हैं मगर पाते नहीं है, लेकिन कुछ प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं उन्हें मिलता है, ढूंढते हैं पाते हैं, लेकिन लिखा खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब परमेश्वर आपके उपवास प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग के द्वार को खोलता है, तो जैसे ही स्वर्ग का द्वार आपकी प्रार्थनाओं, आपके उपवास से खुलता है, आपके बंधन भी खुलते हैं, जादू टोने खुलते हैं, हर एक आशीष जो शैतान के द्वारा रोकी गई होती है वो खुलने शुरू हो जाती है, बड़े बड़े मिराइकल्स आपके लिए खुलने शुरू हो जाते हैं। क्या आप खुलवाने के लिए तैयार हैं? पवित्र आत्मा तो आपको आज हर एक आशीष देने के लिए तैयार है। क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं? मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला, आज जो चंगा होना चाहता है, क्या वो विश्वास करता है? क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है, उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है, वो आपको छूना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है, चंगा करना चाहता है, आपके जीवन में अनॉइंटिंग को देना चाहता है, ग्रेस को देना चाहता है। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? आज विश्वास करना, जब हम लास्ट प्रार्थना करेंगे, आप कैसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, कैसी भी बीमारी में क्यों ना हो, आज अभिषेक आपको टच करेगा, परमेश्वर का स्पर्श आपको टच करेगा, क्योंकि आज हमारी प्रार्थनाएं और उपवास स्वर्ग को हिलाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने अपने घरों में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, इसका मतलब हम सहमत हैं एक मन से। जब आज हम परमेश्वर से कुछ भी मांगेंगे, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे उपवास स्वर्ग में ग्रहण होंगे और हमारी प्रार्थनाएं आज स्वर्ग को हिलाने वाली है। यानी जब संडे आएंगे तो आप गुड न्यूज़ के साथ आने वाले हैं, गवाहियों के साथ आने वाले हैं, बड़ी ब्लेसिंग के साथ आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हम स्क्रीन पर अपने अभी जो हमने अपना टॉपिक देखा कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारे उपवास स्वर्ग को हिला सकते हैं, हम 3 पॉइंट देखेंगे कि हमें करना क्या है। फुल स्क्रीन के ऊपर जब हम देखेंगे, इसमें पहला हमारा जो है वर्ड स्तुति व धन्यवाद करना, दूसरा मांगते रहना या विश्वास ना छोड़ना, तीसरा वर्ड है हमारा उसकी उपस्थिति को ना छोड़ना। हालेलुया। तो पहला स्टेप हमारा यही है कि परमेश्वर की स्तुति करना सबसे पहले आकर। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, आप इस जगत को बनाने वाले परमेश्वर हैं। नंबर 2 कि विश्वास करना और मांगते रहना कि परमेश्वर मैं तो मांगता रहूंगा, तूने बोला कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और मैं विश्वास करूंगा कि जो मैंने मांगा है मुझे मिल गया है। और तीसरा पॉइंट हमारा है कि उसकी उपस्थिति को ना छोड़ना। परमेश्वर मैं मॉर्निंग आपको चेहरा दिखाने के लिए आऊँगा, मैं दाऊद की तरह दिन में आपको चेहरा दिखाने के लिए आऊँगा, मैं शाम को फिर से तीसरे पहर में आपके सामने आऊँगा। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ मैं आपकी उपस्थिति को नहीं छोड़ूंगा, बेशक ऑफिस में जाऊँगा वहाँ भी तेरे नाम की महिमा करूँगा, मैं ड्राइविंग करूँगा तो भी तेरी उपस्थिति को नहीं छोड़ूंगा, मैं सिस्टर मैं खाना बनाऊँगी और प्रभु तेरी उपस्थिति को नहीं छोड़ूंगी, मैं कपड़े वॉश करूँगी तो भी तेरी उपस्थिति को नहीं छोड़ूंगी, मैं बर्तन वॉश करूँगी तो भी तेरी उपस्थिति को नहीं छोड़ूंगी। अगर आज आप ऐसे प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए तैयार हैं, उसकी स्तुति उसका धन्यवाद करने के लिए तैयार हैं,
और उस पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं, उससे मांगते रहने के लिए तैयार हैं, तो मेरा परमेश्वर भी आज स्वर्ग से आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए तैयार है, ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है, चंगाइयां देने के लिए तैयार है, बरकतें देने के लिए तैयार है, गुड न्यूज देने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? मेरा परमेश्वर तो तैयार है। जितने ऑनलाइन चर्च में आज विश्वास कर कर बैठे हैं, अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठा रहे हैं, तो मेरा परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में बड़ी ब्लेसिंग को आज देने वाला यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ हम स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि यूसुफ जब दिक्कतों में पड़ा, मुसीबत में पड़ा, तब भी उसका विश्वास नहीं टूटा। और स्क्रीन पर हम पिक्चर देखेंगे यूसुफ की कि उसने विश्वास किया और परमेश्वर की हजूरी में बना रहा और प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर आज मैं विश्वास करता हूँ, मेरी लाइफ में मेरे भाइयों ने बेशक मुझे गड्ढे में गिरा दिया है, कुएं में धक्का दे दिया है और मेरे फादर को झूठ बोल दिया है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी क्या देखा? प्रार्थनाओं को देखा, विश्वास को देखा, क्योंकि वो स्तुति धन्यवाद करने वाला था, वो मांगने वाला था, विश्वास करने वाला था, परमेश्वर की हजूरी को ना छोड़ने वाला था। क्या आप यूसुफ की तरह तैयार हैं? यूसुफ ने बहुत दुख उठाए अपने जीवन में, लेकिन उसने परमेश्वर की संगति को नहीं छोड़ा। आज हमारी लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम आती है, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के भवन में जाना छोड़ देते हैं, परमेश्वर पे दोष लगाने लग जाते हैं। लेकिन यूसुफ के लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, फिर भी उसने खुदा के ऊपर एक दोष नहीं लगाया। जितने बाइबल के अंदर कैरेक्टर हैं, जितने भी परमेश्वर के जन हैं, एक एक के जीवन में मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने फाइट किया। और इसी तरह यूसुफ को जब गड्ढे में गिरा दिया तो उसको बेच दिया उसके भाइयों ने। आगे उसके जिस राजा के पास वो गया, उसकी पत्नी ने उसके साथ गलत करने का सोचा, लेकिन यूसुफ वहां से भागा और रानी ने उसको जेल करवा दी। लेकिन परमेश्वर लिखा वचन में कि यूसुफ के साथ साथ उस समय भी था। जिस समय जेल में यूसुफ था, तब भी परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। आप जानते हैं क्यों पवित्र आत्मा उसके साथ था? क्योंकि वो उपवास कर रहा था, जेल में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, तारीफ कर रहा था, उसे पुकार रहा था। और परमेश्वर ने क्या किया? राजा के मन में स्वप्न को डाला नींद में और पूछा कि कौन इसके बारे में बता सकता है जो मैंने स्वप्न देखा। वहीं का दास आया, उसने बताया कि एक बच्चा है और वो परमेश्वर से बातचीत करता है, दर्शन उसे आते हैं, वो आपको जरूर इस स्वप्न का आंसर बताएगा। और परमेश्वर ने क्या किया? इतने दुख में से, गड्ढे में से, मुसीबतों में से उसको निकाल कर उस राज्य में प्रधानमंत्री बना दिया। आज आप भी अगर किसी प्रॉब्लम में है, आपका भी कोई जन जेल में है, आपको भी किसी कर्जे में फंसे हुए हैं, या आपका कोई जन हॉस्पिटल में है, आपको लग रहा है कोई आपको छुड़ाने वाला नहीं है, तो आपकी गलत फहमी है। क्योंकि यहोवा पिता परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए, आपके जीवन में आशीष देने के लिए, आपके जीवन में बरकतें देने के लिए आज तैयार खड़ा है। यीशु मसीह के नाम में आपको बचाने के लिए तैयार खड़ा है, आपके जीवन में बरकतें देने के लिए तैयार खड़ा है। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? तो परमेश्वर कहता है सबसे पहले अपने मुख की चौकसी कर। हम मुंह की चौकसी नहीं करते, कई बार व्यर्थ की बातें परमेश्वर के सामने बोल देते हैं। हमारा रिश्तेदार कोई आ जाता है, उसको खुश करने के लिए कहते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, मेरा परमेश्वर में जाके कोई बात नहीं, तेरे साथ भी चल पड़ूंगी। जैसे ही आप ऐसी बातें करते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। आपको परमेश्वर में बने रहना है, आपको उसकी हजूरी में बने रहना है, आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा तो मेरे साथ है। हम वचन पढ़ेंगे, हम जाएंगे एजरा की पुस्तक में और उसमें हम उसके 8 अध्याय में और 21 आयत को पढ़ेंगे कि एजरा भी परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला था। फुल स्क्रीन पर देखेंगे। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। तो क्या कहा उसने? वो कहता है हम मिलकर अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर क्या करेंगे? उपवास करेंगे, सरल यात्रा मांगेंगे, बाल बच्चों के लिए अच्छी स्टडी मांगेंगे और अपने बिजनेस के लिए परमेश्वर से एक अच्छी आशीष मांगेंगे, फॉरेन जाने के लिए परमेश्वर से वीज़ा के लिए प्रार्थना करेंगे, फॉरेन में पीआर के लिए प्रार्थना करेंगे, नया घर लेने लेकर हमने जो इतने दिनों से ड्रीम देखे हैं परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और उपवास करेंगे। देखो कितनी बड़ी बात एजरा ने कही और वो बैठ गया प्रार्थना करने के लिए, बात कर रहा है। इसकी अगली वाली जब हम वर्सेस को पढ़ते हैं और फुल स्क्रीन पे हम उसको देखेंगे कि नेक्स्ट वर्सेस में वो क्या कह रहा है। बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल सवार राजा से मांगने से लज जाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। हालेलुया।
कितनी बड़ी बात इसने राजा से कह दी। कहता मैं राजा से, जो लड़ाई करने के लिए मेरे पास आ रहे हैं, जो शत्रु युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, कहते मैंने राजा को कह दिया मेरा परमेश्वर मुझे जिताने वाला है, मेरा परमेश्वर मुझे युद्ध जिताएगा, मेरा परमेश्वर मुझे मार्ग दिखाएगा, मेरे बाल बच्चों को परमेश्वर बचाएगा, मेरे राज्य को परमेश्वर बचाएगा। कहते मैंने राजा को ऐसा बोल दिया है, और मैंने ये भी कह दिया है कि जो उसकी नहीं मानते परमेश्वर उसको क्या करता है, परमेश्वर उन्हें पसंद नहीं करता। आज अगर आप किसी विपत्ति में हैं, किसी मुसीबत में है, किसी दिक्कत में है, और आप भी एजरा की तरह बोल रहे हैं, अगर आपके ऑफिस में कोई आपको तंग कर रहा है, आप उसे कह रहे हो आपको सैलरी नहीं मिल रही, आप उसे कह रहे हो मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा परमेश्वर मुझे धन देने में सामर्थ्य है। कोई चंगाई नहीं मिल रही है, आपके पड़ोसी आपके रिश्तेदार बोल रहे क्या मिला यीशु में जाके, लेकिन आप कह रहे हो मेरा परमेश्वर चंगा करने में सामर्थ्य है, मेरा परमेश्वर मेरे गर्भ की आशीष देने में सामर्थ्य है, बेशक रिपोर्ट कुछ भी हो, मेरा परमेश्वर मेरी सेवकाई को बढ़ाने में सामर्थ्य है, बेशक लोग मेरे लिए गड्ढे क्यों ना खोद रहे हो, हमारी मिनिस्ट्री को परमेश्वर बढ़ाने में सामर्थ्य है, क्योंकि वो हमारे साथ है। अगर ऐसी बातें आप कर रहे हैं, ऐसी बातें परमेश्वर के सामने बोल रहे हैं, परमेश्वर को सुनना अच्छा लगता है, परमेश्वर को अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। जब हम पृथ्वी पर उसकी सेवा करते हैं, पृथ्वी पर सुसमाचार सुनाते हैं, पृथ्वी पर रह के जहाँ परमेश्वर ने हमें यहाँ पर सृजा है, रखा है, यहाँ हमें सारी चीज़ें परमेश्वर ने दी है, अच्छी प्रकृति हमारे लिए दी है, अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना, हर एक चीज़ खुदा ने हमें प्रोवाइड की है, तो क्यों ना हम उसकी तारीफ करें। आज लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो एजरा की तरह मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूँ एजरा कैसे प्रार्थना करता था। देखो वो फटे वस्त्र पहनकर, मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगी, वो बूढ़ा है, दाढ़ी है, और वो बैठा हुआ है, वस्त्रों को बिल्कुल राजा वाले जो भी वेयर करता है वो नहीं पहना। फुल स्क्रीन पे आप देख सकते हो कैसे परमेश्वर की हजूरी में बैठा है, और क्या बोल रहा है कि परमेश्वर तू सुनने वाला है, परमेश्वर तू मुझे बढ़ाने वाला है, परमेश्वर तू मेरे जीवन में आशीष देने वाला है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और स्वर्ग की ओर देख रहा है, किसी मनुष्य की ओर नहीं देख रहा, दाएं नहीं देख रहा, बाएं नहीं देख रहा, सिर्फ व्यवस्था की पुस्तक के अनुसार, वचन के अनुसार परमेश्वर की हजूरी में सिर्फ प्रार्थना कर रहा है। क्या आप करने के लिए तैयार हैं? आज के टॉपिक के अनुसार मैंने बताया कि आपके उपवास, आपकी प्रार्थना, आपकी दौड़ कितनी है, कितनी दौड़ आप खुदा के सामने तेजी से दौड़ सकते हैं, उतनी जल्दी आशीष को पाएंगे। अगर आपकी दौड़ लगातार है, आपने एक स्टोरी सुनी है जिसके अंदर एक कछुआ और एक खरगोश होता है, उनकी दौड़ लगती है, और खरगोश क्या करता है, बड़ी तेजी से दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है, और वो जो कछुआ है पीछे रह जाता है, क्योंकि वो धीमी चाल, एक चाल चलता है। खरगोश तेज दौड़ता, फिर रुक जाता, फिर दौड़ता, फिर रुक जाता, एक समय में आके कहता है अभी कछुआ नहीं आएगा, मैं जीतने वाला हूँ, थोड़ी सी दूरी पे रिबन रह गया, मैं उसको क्रॉस कर लूंगा क्योंकि कछुआ अभी नहीं आएगा। और क्या हुआ, उसे अचानक नींद आ गई, वो सो गया। लेकिन कछुआ नियत दौड़ने वाला, बिना रुके प्रार्थना करने वाला, एक ही रेस में दौड़ने वाला, और वो धीरे धीरे बिना रुके चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और उसको खरगोश को कब क्रॉस करके वो जाके जीत भी गया, और उसने रिबन को भी क्रॉस कर लिया। और जब खरगोश उठा तो क्या देखा, कहता मैं तो इतना पावरफुल था, मैं तो दौड़ने वाला था, ये तो धीरे धीरे चलने वाला था। लेकिन आपने इसका जो मॉरल है स्टोरी का, उसमें ये लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना, बेशक आपको भी लग रहा है धीरे 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 इतना समय हो गया है, काम नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आप उस पॉइंट पर पहुंचेंगे, जैसे ही आपका आमीन होगा, जैसे ही 40 डेज की प्रेयर्स खत्म होगी, आपके जीवन में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, आपके घरों में परमेश्वर की तारीफ होनी शुरू हो जाएगी, आपके बच्चों की लाइफ में परमेश्वर मिराइकल्स को देना शुरू कर देगा, और बड़ी बड़ी आशीषें खुलवाएंगे आप यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं उसे अपने जीवन में मौका देने के लिए? आप तैयार हैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठ के एजरा की तरह की, परमेश्वर मेरे बाल बच्चों की तू आशीषों को दे, परमेश्वर मेरे घर को तू अपने हाथ में रख और तू चला, परमेश्वर मेरे बिजनेस को तू चला, मेरी अगुवाई कर, मुझे बता मैं किस जगह अपने मनी को लगाऊं, किस जगह मैं बच्चों के रिश्ते करूं, किस दिन मैं वीजा को अप्लाई करूं। प्रभु एक एक चीज आपको दर्शन में बताएगा। क्या आप उसको अंदर बुलाने के लिए तैयार हैं? स्पिरिचुअली ग्रोथ करने के लिए तैयार हैं? अपने जो आपको परमेश्वर ने भविष्यवक्ता या प्रॉफिट जी जो आपको मिले इस मिनिस्ट्री में, क्या आप उनके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? उनके परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? मिनिस्ट्री के लिए उपवास रखने के लिए तैयार हैं? तो परमेश्वर भी आपकी प्रार्थना आज स्वर्ग पर से सुनकर आपको जवाब देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपकी आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूँ, एलिया के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। एलिया परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला सुख दुख भोगी मनुष्य था, और वो परमेश्वर के वचनों में चलने वाला मनुष्य था। और उसने कहा कि परमेश्वर मैंने प्रार्थना की है और अब महीना बरसे, और 3.5 वर्ष भूमि के ऊपर महीना बरसा। क्यों? उसने लोगों को दिखाया कि लिखा वचन में कि एलिया सुख दुख
भोगी मनुष्य था, आज आप भी वही हैं। जैसे एलिया को परमेश्वर ने बनाया वैसे आपको भी बनाया है। जैसे वो मनुष्य रूप में था वैसे आप भी हैं, लेकिन उसे ये पता था कि मुझे नियत प्रार्थना करनी है, मुझे स्तुति धन्यवाद करना है, मुझे मांगते रहना है, मुझे विश्वास करते रहना है, और मुझे क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं छोड़ना है। तब परमेश्वर ने, उसने कहा खुदा ये आसमान से मेंह ना बरसे, और जब उसने बोला परमेश्वर अब बारिश हो जाए, लेकिन जब बारिश के लिए भी उसने प्रार्थना की तो उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। जब वो पहाड़ पर बैठ के प्रार्थना करने लगा, उसने अपने घुटने मोड़े हुए थे, अपना सिर अपने घुटनों के अंदर डाला हुआ था। आप प्रार्थना करके देखना, आप 10 मिनट से ज़्यादा अपने घुटनों के अंदर सिर रख के प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि सांस रुकता है। लेकिन एलिया वैसे ही प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर की हजूरी में, और उसके साथ जो उसका सेवक आया था उसने बोला जाकर देख क्या बादल आया। एक बार में वो गया, कहता नहीं, कहते पास्टर जी नहीं आया। उसने कहा जा, फिर से प्रार्थना की एलिया ने, और वो 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, 5 बार गया, लेकिन 7वीं बार फिर से एलिया ने रोकर खुदा के सामने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे पता है कि खुलवाने का डोर मेरे हाथ में है, और तू आज मेरी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। यदि मेरी प्रार्थना को सुनकर तूने आकाश को बंद किया है तो आज निश्चय मेरी प्रार्थना, मेरा उपवास स्वर्ग को खुलवाएगी और बारिश होगी जरूर यीशु मसीह के नाम में। और ऐसे ही हुआ, जब 7वीं बार उसका सेवक गया और उसने क्या देखा, कहता हाँ मुझे हाथ जैसा बादल दिखाई पड़ता। उसने बोला चल भाग, क्योंकि बड़ी तेजी से बारिश आने वाली है। आज आपको लग रहा है सोमवार प्रार्थना की, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, कोई बात नहीं, संडे जैसे ही रविवार को आप खुदा के भवन में कदम रखेंगे, वही आशीष का बादल आपके ऊपर फटेगा, वो आशीषें आपके घरों में आएंगी, और अपरंपार बारिश आशीष की आपके घरों में, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में, बच्चों के लाइफ में मेरा परमेश्वर भेजने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको 3 काम करने हैं। परमेश्वर की संगति को नहीं छोड़ना, संडे संगति को नहीं छोड़ना, परमेश्वर के भवन में आना नहीं छोड़ना, वीरवार ऑनलाइन चर्च में आना नहीं छोड़ना, सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़ना, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना नहीं छोड़ना। दूसरा पॉइंट, खुदा से मांगना नहीं छोड़ना है, खुदा पर विश्वास करना नहीं छोड़ना है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, उसकी उपस्थिति को नहीं छोड़ना। चाहे मैरिज में जाओ, फंक्शन में जाओ, कहीं भी जाओ, खुदा को अपने साथ रखो, अपने साथ परमेश्वर को रखो, हर एक काम में परमेश्वर को अपने साथ रखो। एक जगह जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ कि कैसे पवित्र आत्मा, कहते कबूतर की नाई पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर उतरा। हम स्क्रीन पर फुल देखेंगे कि फायर वाला पवित्र आत्मा उतरा। और आज अगर आप विश्वास करते हैं, अपने घर में आप बैठे हैं, जैसे परमेश्वर के दास ने बोला था कि एक जगह परमेश्वर की वेदी बनाएं, एक जगह परमेश्वर की अपने घर में दें, ताकि आप जहां जाकर उस पहाड़ पे यानी उस वेदी पे बैठ के पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर सकें। हर जगह पे बैठ के पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है हर जगह पे, लेकिन एक जगह एकांत में, गुप्त जगह, जहां आप बैठकर परमेश्वर से तारीफ कर सकें, परमेश्वर से मांग सके, अपने आंसू परमेश्वर को दिखा सके। एक कोना ऐसा बनाना है, एक कमरा ऐसा बनाना है, ताकि परमेश्वर जहां आपकी बातों को सुने, आपकी प्रार्थनाओं को सुने। आप देखें कि कैसे जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को बैप्टिज्म दिया तो उसके ऊपर कबूतर की नाई क्या हुआ, पवित्र आत्मा उतरा। आज आप चाहते हैं आप पे पवित्र आत्मा उतरे तो संडे जरूर परमेश्वर की हजूरी में आए। अब तक आपने कोई आशीष को नहीं पाया तो संडे जरूर अपनी आशीष को लेने के लिए आए। जैसे एलिया ने 7वीं बार जब प्रार्थना की तब आशीष का बादल आया, तो संडे आपको परमेश्वर बड़ी आशीष देने के लिए, बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए, बड़े काम आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। क्या आप आने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो मॉर्निंग आप जरूर ताजपुर चर्च जलंधर में पहुंचे, इवनिंग में न्यू चंडीगढ़ चर्च में आप जरूर पहुंचे यीशु मसीह के नाम में। और जितनी हमारी ब्रांचेज हैं, जहां भी आपको नज़दीक लगता है कि ये ब्रांच आपको नज़दीक है, उस जगह पे पहुंच के परमेश्वर के उस मस्सा को ग्रहण करें, उस मन्ना को अपने लिए लेकर जाएं, बरकतों को लेकर जाएं, आशीषों को लेकर जाएं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप तैयार हैं तो मेरा परमेश्वर भी आपको आशीष देने के लिए तैयार है। लिखा एजरा की पुस्तक में उसके 23 जो आयत है उसको भी हम फुल स्क्रीन पर देखेंगे। इसमें लिखा, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? आज आपको विश्वास है आज बोलने के लिए कि हाँ परमेश्वर, जिस विषय को लेकर मैंने 40 डेज की फास्टिंग रखी है, मेरा विश्वास है तूने सुन ली है, मेरा विश्वास है तूने आशीष दे दी है, मेरा विश्वास है गवाही बन चुकी है, मेरा विश्वास है मेरा काम हो चुका है। क्या आपको विश्वास है? खुदा कहता है मांगने से पहले
एक बार मांगा, प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल चुका है। आज परमेश्वर आपके जीवन में देख रहा है कि आप कितना तैयार हैं परमेश्वर से मांगने के लिए, आप कितनी प्रार्थना आराधना करने के लिए तैयार हैं, अपने बीज परमेश्वर की हजूरी में लेकर आने के लिए तैयार हैं, अपनी भेंट अपने दशवांश खुदा को लगातार चढ़ाने के लिए तैयार हैं। प्रभु कहता है तन मन और धन से परमेश्वर की सेवा करो। एक परमेश्वर की बहुत अच्छी वर्शिप है, कहते मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। आपके मन मंदिर में वो रहना चाहता है, आपके संग संग वो चलने चाहता है, आपके हर एक आंसुओं को वो पहुंचना चाहता है। लेकिन जब आज से आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो अपने मित्र पे ना जाना, पत्नी के पास ना जाना, पति के पास ना जाना, बच्चों के पास ना जाना, सिर्फ खुदा के पास जाना। जब आप परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे तो उसकी उपस्थिति में आप जाकर बैठेंगे तो परमेश्वर एक सामर्थ्य, एक बल आपके ऊपर उंडेलेगा और आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब हमें परमेश्वर से कुछ पाना है तो लिखा अपने आप को खाली करके जाओ। अगर आप भरे रहोगे, आपका बर्तन भरा रहेगा, तो कैसे परमेश्वर नई आशीषें आपके अंदर उंडेलेगा। आज आपके अंदर पाप है, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर नफरत है, आपके अंदर व्यर्थ की बातें हैं, तो परमेश्वर की आशीष कैसे आएगी कि आपने अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने जीवन को वैसे ही भर के रखा है। आज परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है, क्या तू मन को खाली करने के लिए तैयार है मेरे बेटे? क्या तू चंगा होने के लिए तैयार है? क्या तू आशीष लेने के लिए तैयार है? क्या तू गर्भ की आशीष लेने के लिए मेरी बेटी तैयार है? क्या आज जो कोई नहीं बोल सकता, क्या तू बोलने के लिए तैयार है? आज परमेश्वर कहता है यदि तुम चंगे होना चाहते हो, विश्वास करो, आज तुम्हारे विश्वास के अनुसार मैं तुम्हें चंगा करूंगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा कि जो मैंने बोला वो हो जाएगा। आज आपको विश्वास करना है कि जो मैंने मांगा मुझे मिल गया है। जिस बात को लेकर उपवास रखा, मेरा काम बन चुका है, मेरी सेवा बढ़ चुकी है, मैं आशीषित हो चुकी हूँ, मैं ब्लेस हो चुकी हूँ, मेरा परिवार आशीषित हो चुका है, मेरे बच्चे आशीषित हो चुके हैं, मेरा घराना आशीषित हो चुका है, मेरी सेवकाई आशीषित हो चुकी है, हमारी मिनिस्ट्री आशीषित हो चुकी है, मेरे बच्चों का वीजा लग चुका है। ऐसी अगर आप बातें बोलने के लिए तैयार हैं, पॉजिटिव वर्ड अपने मुंह से निकालने के लिए तैयार हैं, तो मेरा परमेश्वर भी आज आपके जीवन में बरकतों को देने के लिए, आशीषों को देने के लिए, बड़े काम आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। लिखा यहोवा मेरा चरवाहा है, भजन संहिता 23 में, मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी यदि आपका विश्वास यहोवा की ओर है। लिखा भजन संहिता 121 में, अखा चुकदा मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, मेरी मदद लई रब आ पाया, जिन्हें धरती आकाश बनाया, मेरे पैरां नू दिंदा हुलारा, मदद लई मैं उस रब नू पुकारा, मदद लई मैं उस रब नू पुकारा। ये वर्ड है, अगर आप अपनी आंखें भजन संहिता 121 के अनुसार परमेश्वर की ओर लगाएंगे, तो अगर ऐसी बातें आप परमेश्वर से प्यार से, परमेश्वर से, अपने पापा से मांगेंगे, वो आपको जरूर देगा। क्योंकि बाप कहता है मेरी बेटी मेरे पास आ, मुझसे बात कर, मैं तुझे बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा। मेरे बेटे मेरे पास आ, गुप्त में मेरे पास आ, मैं बताऊंगा बिजनेस कैसे चलेगा, मैं बताऊंगा पैसा कैसे बढ़ेगा, मैं बताऊंगा तू आत्मिक उन्नति कैसे करेगा। मेरी बेटी मैं बताऊंगा कि किस दिन तुझे गर्भ की आशीष मिलेगी। मेरे बेटे मैं बताऊंगा तुझे वीज़ा कौन सी तारीख को मिलेगा। मेरी बेटी मैं तुझे बताऊंगा तू आइल्स कैसे क्लियर करेगी एग्जाम को। लेकिन कहते हैं अखियां चुक दहा मैं वल पहाड़ा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। और वो कहते हैं ना तो दिन को धूप से, न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ऑफिस जाएंगे धूप नहीं लगेगी, कोई आपको तंग नहीं करेगा, कोई आपको नहीं गिराएगा, कोई आपके लेवल में खड़ा होने वाला नहीं होगा। लेकिन किसके लिए परमेश्वर बोल रहा है? वो उसके लिए बोल रहा है जो उपवास प्रार्थना करने के लिए तैयार है, जो संगति में रहने के लिए तैयार है, संडे चर्च आने के लिए तैयार है, अपने दान अपने दशवांश देने के लिए तैयार है, सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार है, लोगों को खुदा के भवन में लाने के लिए तैयार है और परमेश्वर के राज्य में सेवा करने के लिए तैयार है, अपने बच्चों को क्वायर में देने के लिए तैयार है, कोई ढोलक बजाने के लिए तैयार है, कोई कैसियो बजाने के लिए तैयार है, कोई बाउंसर बनने के लिए तैयार है, उनको मेरा परमेश्वर आशीष देने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर को भी हमें कुछ करके दिखाना पड़ता है। अगर अपने बाप से अपने नाम प्रॉपर्टी करवानी होती है तो बाप पहले चेक करता है, हमारा फादर चेक करता है, क्या ये मुझे आगे पूछेगा, क्या ये मुझे आगे रोटी देगा, क्या ये आगे मुझे
मेरे जीवन में कुछ मेरी हेल्प करेगा, तब एक बाप आपके नाम अपनी प्रॉपर्टी अपनी हर एक चीज़ करता है। तो आज परमेश्वर आपसे पूछता है, अगर आपको अपने पिता से कुछ चाहिए तो जाओ, उसे खुश करें, उपवास से खुश करें, अपनी प्रार्थना से खुश करें, तो आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग को हिला देंगी। उपवास प्रार्थनाएं स्वर्ग को खुलवाने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग का खुलना यानी हमारे फादर के मन को खुलवाना। वो कहता है उत्तम उत्तम पदार्थों से मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। उत्तम उत्तम पदार्थ जो अब तक आप सिर्फ अपने ड्रीम में देखते हैं, काश ये मेरे पास हो। क्या परमेश्वर कहता है ऐसी कोई बात ही नहीं है जो तुम्हारे जीवन में मैं ना दे सकूं। जिस चीज़ पर तुम हाथ रखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने कुछ कंडीशंस रखी हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं परमेश्वर, जिसमें से हमें चेक करता है। जब हम किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं या फिर हम कुछ पॉलिसी करवाना चाहते हैं या आप अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, तो कंपनी ने कुछ टर्म्स कंडीशन रखी होती हैं। इस एज में इतना आपका जितने ईयर्स हैं आपकी एज के, इसमें आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 60 से ओवर हैं, आपका एज एक्सेस है, तो उसमें टर्म्स प्लान्स अलग होते हैं। तो आज भी परमेश्वर आपकी लाइफ में कितनी प्रार्थना आप करते हैं, कितना सुसमाचार आप सुनाते हैं, कितने लोगों को संडे अपने साथ लेकर आते हैं, सारी टर्म्स कंडीशंस में अगर आप खुदा की नज़र में सही उतर रहे हैं, पूरे पूरे उतर रहे हैं, ये उपवास प्रार्थनाएं सचमुच इस साल में नहीं, इसी महीने में बहुत कुछ आपके जीवन में हिलाने वाली हैं। आशीषों की बारिश होने वाली है, बरकतों की बारिश होने वाली है और आप ब्लेस होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास है मेरा परमेश्वर इन दिनों में आपको आत्मिक तौर पे बहुत बढ़ा रहा है, शारीरिक तौर पे आपको ब्लेस कर रहा है। आपके जीवन में उन तालों को जो बंद पड़े हैं सालों साल से, मेरा परमेश्वर वो चाबी आपको रिलीज कर रहा है। लिखा परमेश्वर के कलाम में कि मैंने स्वर्ग की कुंजियां तुम्हें दी है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं स्वर्ग की कुंजियां मैंने तुम्हें दी है। मेरे नाम से जो कुछ पृथ्वी में बंदोगे स्वर्ग में बंद जाएगा, मेरे नाम से जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। यू हैव अ की, आपके पास परमेश्वर ने कीज दी हैं। आशीष की आपको लगानी है, लगाओ। बरकत की लगानी है, लगाओ। बच्चा चाहिए, वो चाबी लगाओ। वो चाबी कौन सी है? परमेश्वर का कलाम। आप कलाम को बोलें और चाबी लगाएं, स्वर्ग खुलवाएं, आशीषों को रिलीज करें, अपने जीवन में ग्रहण करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा ने हर एक बच्चे को अपने स्वरूप में बनाया है। इस मिट्टी के बर्तन के अंदर परमेश्वर ने अपना सांस दिया है। इसका थैंक्स करो। बहुत से लोग हैं जो हॉस्पिटल में सांस नहीं है उनके पास, पैसों में ऑक्सीजन को खरीद रहे हैं, लेकिन हम कितने धन्य हैं कि परमेश्वर ने फ्री में हमें ऑक्सीजन दे रखी है। ये दिखती नहीं है पर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसके लिए धन्यवाद करें। और कुछ मिले या ना मिले, जब खुदा हमें सुबह के समय उठाता है या सुबह से लेकर शाम तक हमें संभाल कर हमारे बेड पे रात के समय लेकर जाता है, ज़रूर हाथ उठाकर कहा करें कि परमेश्वर इस सांस के लिए धन्यवाद करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक तूने हमें संभाला, हमारे शरीर में ताकत और बल दी, हमारे परिवार में सबको संभाला। हम धन्यवाद करते हैं। तो आइए आज हम अपने विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाएंगे और लास्ट प्रेयर करेंगे कि पवित्र आत्मा आज जो कुछ हमने वचन में सीखा कि उपवास प्रार्थनाएं स्वर्ग को हिला सकती हैं, तो हम विश्वास करते हैं परमेश्वर इन दिनों में स्वर्ग हिलेगा और हमारी आशीषें स्वर्ग से आप हमें देंगे यीशु मसीह के नाम में। उठाएं हाथों को। मैंने बोला आज आपके विश्वास पे परमेश्वर काम करेगा। प्रभु कहता है मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, जो मेरे मुख से निकल गया वो व्यर्थ ना ठहरेगा, मगर वो सब कुछ पूरा होगा आपकी लाइफ में। लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है कि आज इसी वक्त अगर कोई बीमार है, जहां आपको प्रॉब्लम है आप हाथ रखें, जहां कहीं आपको दिक्कत है उस पार्ट के ऊपर हाथ रखें। आज ही परमेश्वर उपवास प्रार्थना में आपके जीवन में उसकी उपस्थिति में उसकी प्रेजेंस में आज परमेश्वर उन बरकतों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। ऑनलाइन चर्च में इस समय परमेश्वर आपने मुझे बोला किसी का नाम संतोष है और बहुत ज़्यादा चिंता में है। पवित्र आत्मा कह रहा है चिंता ना कर, मैं तुझे आज़ाद करने के लिए जा रहा हूँ, तेरे आंसुओं को पोंछने के लिए जा रहा हूँ। सोनिया, पवित्र आत्मा तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। किसी का नाम कालू है, पवित्र आत्मा कह रहा है तेरे घर में मैं बरकतों को खोलने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कहते हैं किसी का नाम अनिल कुमार है, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं फाइनेंस को ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। किसी का नाम परमजीत है, प्रभु कहता है मैं तुझे हील करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। किसी का नाम रोशनी है, आपके पास बच्चा नहीं है, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं बेटे के साथ तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। अखिलेश, परमेश्वर तुझे ब्लेस कर रहा है और बढ़ाने के लिए जा रहा है। मंजीत, परमेश्वर तेरे कामों को खोलने के लिए जा रहा है। बलबीर, परमेश्वर तेरे जीवन में गवाही को बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। किसी का नाम ऐसे पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है मुकुल है या नकुल है, पवित्र आत्मा दो नाम मुझे बोल रहा है। राजू, पवित्र आत्मा कह रहा है सचमुच तुम्हारे घरों में
मैं गुड न्यूज़ को रिलीज करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज सबके जीवन में बड़े बड़े काम कर रहा है। पवित्र आत्मा मुझे आत्मा में दिखा रहा है, कोई भाई है और बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है कि मेरा लॉस हो गया। पवित्र आत्मा कह रहा है मेरी उपस्थिति में आ, मेरे सामने घुटने टिका, बिजनेस खुल रहा है और गुड न्यूज के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। चरणजीत किसी का नाम है, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। ऋषि, परमेश्वर आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा है। सुधा, परमेश्वर आपके घर में आंसुओं को, जो कोई भी रो रहा है, दिक्कतों में है, पहुंचने के लिए आपके आंसुओं को जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं, जितने बच्चों ने इस समय जिनके नाम आपने लिए इनको ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं। जितने हाथों को उठाकर आपकी हजूरी में समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, जितनों ने वचन को सुना मेरे परमेश्वर, इस संडे को जब ये आपकी हजूरी में आए, आपके दास ने आज स्पेशल प्रेयर रखी है परमेश्वर, मिराकल मनी की जो प्रार्थना रखी है और जो स्पेशल इस बार वाटर दिया जाना है मेरे परमेश्वर, जब ये ग्रहण करें, उस जल को पिएं, तो प्रभु इनकी आशीषें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। यदि आज कोई बीमार है, आपके वचन के अनुसार जो आपकी उपस्थिति में बैठा है, आपने बोला आज मैं उसे चंगा करने के लिए जा रहा हूं। आज जैसा आपके बेटे बेटी का विश्वास है, यदि किसी को कैंसर है तो वो चंगा हो जाए, और मेरे जिसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है उसकी ऑक्सीजन नॉर्मल होने पाए प्रभु। किसी को शुगर है, किसी को गठिया है, किसी को परमेश्वर इसी समय रसोली है, तो वो आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सिर का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में, टांगों का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई व्हील चेयर पर है तो वो खड़ा हो जाए मेरे परमेश्वर और संडे गवाही देने पाए यीशु मसीह के नाम में। कोई बहरा है, नहीं सुनता, लेकिन इसी समय आपकी प्रेजेंस में वो सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जिनके बच्चे बार बार PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं या वीजा लगा रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं, प्रभु बार लगाएं तो ये रिजल्ट के साथ आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु कोई सिस्टर है और उसे कैंसर है मेरे परमेश्वर, उसके घर वाले रो रहे हैं इस समय, जैसे तूने हिजकिया को चंगा किया, उसकी आयु को बढ़ाया मेरे परमेश्वर, तेरा वचन उनके जीवन में काम करे, क्योंकि मैं चाहती हूँ परमेश्वर ये लोग जान लें कि आज भी आप इनके जीवन में काम करने के लिए सामर्थ्य हैं और इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आने पाए यीशु मसीह के नाम में। गर्भ की आशीष खुले यीशु मसीह के नाम में, बिजनेस की आशीष खुले यीशु मसीह के नाम में, और इनके घरों में आज प्रभु स्वर्ग से आशीषें रिलीज कर मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इन प्रार्थना के लिए, आपने सुना, इनके जीवन में आशीष को दिया, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। आमीन आमीन। आज हम विश्वास करते हैं ऑनलाइन चर्च पवित्र आत्मा ने बहुत से लोगों को छुआ है, किसी की गिल्टी, किसी की रसोली इसी समय निकली है। आप चेक करना, अपनी गवाहियों को जरूर देना, क्योंकि आप रेगुलर जो 40 डेज पवित्र आत्मा की हजूरी में आए हैं, ऐसे नहीं आए। पवित्र आत्मा की बहुत बड़ी योजना है आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपको आशीष देगा। संडे आपको जरूर परमेश्वर की हजूरी में आना है। आप बाइबल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, BTH कर सकते हैं। 20 मार्च से यानी इस 20 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं। जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पर फ़ोन नंबर दिखाया जा रहा है। अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर हमें कॉल करें, इंफॉर्मेशन ले, या प्रे टावर के नंबर पर आप हमें कॉल करें। पवित्र आत्मा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। इंफॉर्मेशन जो नंबर स्क्रीन पे, व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करें। आप कहीं से भी इस समय मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, अगर आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर BTH आप करें, ताकि पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे। और अपनी सिटी में, अपने एरिया में अगर आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ब्रांचेस ओपन करवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। आप मुझसे भी मिल सकते हैं। जितने हमारे मिनिस्ट्री के पास्टर्स हैं, जैसे प्रॉफिट जी ने आपको कल भी अनाउंस किया था, आप उन्हें मिलें और ज़रूर बताएं आप अपने एरिया में जहाँ कहीं भी ब्रांचेस ओपन करवाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपको छुएगा, ब्लेस करेगा। अगर आप सेवा के लिए अपनी लैंड भी अगर देना चाहते हैं, लास्ट संडे आपने देखा कि अबोर से एक फैमिली आई और उन्होंने परमेश्वर के भवन के लिए अपनी घर को, उस जमीन को दिया। पवित्र आत्मा उनको बहुत ज़्यादा आशीष देने वाला है। प्रभु चेक कर रहा है। अगर उन्होंने आज रोटी मछली दी है तो पवित्र आत्मा उनको क्या, वो 12 टोकरे उन आशीषों के रिलीज करने वाला उनके घरों में यीशु मसीह के नाम में। आप अपने बच्चों को सेवा के लिए भेज सकते हैं, क्वायर में सिंगिंग के लिए भेज सकते हैं। अगर आपको कैसियो बजाना आता है, गिटार बजाना आता है, ड्रम बजाना आता है, ढोलक बजानी आती है, कुछ भी बजाना आता है, तो आप ज़रूर हमें कॉन्टेक्ट करें काउंटर पर या हमें कॉल करके। अगर आप बाउंसर की सेवा करना चाहते हैं, आप कोई भी वॉलंटियर की सेवा करना चाहते हैं, आप मीडिया टीम में वर्क करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें बताएं। आप हमें कॉल कर सकते हैं मिनिस्ट्री के नंबर पर, या हमें संडे आप ज़रूर मिले यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके जीवन में ब्लेसिंग को देगा यीशु मसीह के नाम में। तो ये समय है पवित्र आत्मा की हजूरी में बोने का। और लिखा पवित्र आत्मा का, आज मैं वचन पढ़ रही थी और वचन में लिखा मंदिर के लिए भेंट। एजरा की पुस्तक में ही जो मैं आपको अभी 8वां अध्याय है उसका 21 से 23 तक मैंने रीड करवाया, उसके बाद का जो चैप्टर है वो परमेश्वर की हजूरी में बोने के लिए है। इसमें लिखा कि पुरुषों को चुना, याजकों में से पुरुषों को और
अलग अलग भाइयों को अलग करके परमेश्वर के कामों के लिए उपस्थिति दी, काम दिया कि कोई सोना लेकर आया, कोई चांदी लेकर आया, कोई आशीषों को पाने के लिए उत्तम भेंट लेकर आया कि परमेश्वर हम मंदिर के लिए तेरा भवन बनाना चाहते हैं। अगर आपके अंदर नीड है, आपके अंदर एक ऐसा है कि मुझे बोझ लगता है खुदा कि अब हम चाहते हैं अब हमारे सर के ऊपर छत हो जाए, परमेश्वर हम चाहते हैं कि बड़ी बड़ी LCDs हमारे पास होने पाए, बड़ा हर एक चीज उत्तम हमारे भवन में होने चाहिए, ये आपके अंदर ये बातें होनी चाहिए, आपके मन के अंदर ऐसे ऐसे ड्रीम होने चाहिए। डायरी पे लिखो किस चीज़ की नीड है परमेश्वर के भवन में, लेकर आए संडे को, किसी मनुष्य को बताने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट पवित्र आत्मा से डायरेक्ट आपके घरों में, आपके बिजनेस में आने वाला है। आप परमेश्वर के राज्य में अन्न देकर, फूड देकर, गेहूं देकर, राइस देकर, कुछ भी देकर सेवा कर सकते हैं। आप दरी देकर हेल्प कर सकते हैं, चेयर देकर हेल्प कर सकते हैं, टेंट देकर हेल्प कर सकते हैं, फैन, कूलर, कुछ भी देकर आप हेल्प कर सकते हैं। पवित्र आत्मा ने बहुत से काम दिए हैं जिसमें हमें आपके सहयोग की जरूरत है। चैरिटी में, लंगर में, सुसमाचार में, बहुत सी जगहों पे आप हमें हेल्प कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने बच्चे परमेश्वर की हजूरी में बोएंगे, आप स्क्रीन पर QR कोड देख रहे हैं, परमेश्वर के जितने बेटे बेटियां विश्वास करके इन समय पवित्र हजूरी में बोने के लिए तैयार हैं, पवित्र आत्मा उन्हें छुए और ब्लेस करे, आपके जीवन में बंद पड़े मार्गों को खोले। आप QR कोड में परमेश्वर की हजूरी में बो सकते हैं। साथ ही साथ हम अकाउंट नंबर देखेंगे स्क्रीन पर जो कि ICICI बैंक का है। आप इस नंबर पर, सिर्फ यही अकाउंट नंबर है, इसके अलावा और कोई अकाउंट नंबर नहीं है। आप इस नंबर पर हमें कॉल करें, पूछ सकते हैं, जो आपको WhatsApp नंबर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अगर स्पेशल सीड आप बोना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। अगर आप ले हैंड करवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट करवाना चाहते हैं, तो भी इन नंबरों पर आप हमें कॉल करें, हमसे पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपने देखा लास्ट टाइम कि जितने लोगों ने विश्वास करके प्रॉफिट जी से प्रार्थना करवाई, ले हैंड करवाई, पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में मार्गों को खोला। आप आ सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे। तो आइए हम लास्ट प्रेयर में जाएंगे, और मेरा विश्वास है एक भी जन ऐसा नहीं है जिसे आज पवित्र आत्मा छुए ना, जिसके जीवन में रिजल्ट ना आए। लेकिन सबसे पहला एक ही काम करना है, जब भी पवित्र आत्मा की हजूरी में आना है या घर में रहना है, आपको एक फल अपने अंदर जरूर रखना है, वो है प्रेम। आपके चेहरे पे प्रेम दिखना चाहिए, आपके बोलने में प्रेम दिखना चाहिए, ताकि सामने वाला जान ले आप परमेश्वर के चुने हुए फल हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आइए अब हम लास्ट प्रेयर करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम, उसकी दया, उसकी सहभागिता हमारे हम सबके परिवारों के साथ अब से लेके युगायुगान बनी रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे इसी समय और परमेश्वर की नई बातों को